जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू रीनास वर्ल्ड 03। और सुबह का मैं बाहर का सारा काम निपटा चुकी हूँ। आज दोनों बाथरूम बहुत अच्छे से क्लीन किए हैं, तभी मुझे आज थोड़ा टाइम लग गया नहा के। बस मैं अभी आई हूँ और अब आ रही हूँ मैं किचन में। तो अब देखती हूँ सुबह के काम। आटा अभी गूंदना रहता है, मदान साहब के आने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त है। तो बस फटाफट से तैयारी करते हैं काम की और देखते हैं आज क्या बनता है, कैसे बनता है। अब यहाँ पर मेरे पास 2-3 सब्जियां रखी थी। वो ये है कि सुबह भी दोपहर मतलब दोपहर को भी और रात को भी जैसे बन गई तो फिर वो बच जाती है थोड़ी बहुत। तो बस वही मैंने दूध का बर्तन खाली किया, उसी के अंदर ही फिर मैंने आटा गूंद लिया था। हरी मिर्च, धनिया और कसूरी मेथी सब डाल के फिर मस्त सा बढ़िया सा आटा मैंने लगा लिया था यहाँ पे। बहुत टेस्टी लगती है। इससे क्या है कि सब्जियां यूज भी हो जाती हैं, सभी खा भी लेते हैं। असल में बची थी तोरी की सब्जी, हाँ, तो वो ना इतना खुश होके खाते नहीं, पर इसमें मिक्स करके तो फिर खानी ही पड़ेगी और बड़े चटकारे ले लेके खाते हैं कि बहुत टेस्टी बनी है, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है ना परांठी बिल्कुल। तो यहाँ पे बस मैंने फटाफट से मदान साहब को और चिराग को, इनको सबको नाश्ता करा दिया था। लीनू अभी उठी नहीं थी, वो सोई हुई थी, तो मैं उसको उठाती नहीं हूँ कि ठीक है वहां जाके तो फिर काम करना ही करना है। तो फिर मैं सुबह का तो मैं खुद ही कर लेती हूँ सारा काम। अब नाश्ता करवा दिया था और नाश्ता करवा के बारी थी किचन को समेटने की। और किचन समेट कर फिर मैं आ गई बर्तनों की तरफ। यार ये बर्तन किसने बनाए थे अच्छे भले, पहले लोग पत्तों पे खाया करते थे, पता नहीं किसने दुश्मनी निकाली है ये लड़कियों से कि सच में दुश्मनी निकाली होगी जो ये बर्तन किसने बना दिए। और परेशान हो गए यार, जितने मर्जी साफ कर लो, जितने मर्जी साथ के साथ फिर दोबारा हो जाते हैं। और गर्मियों में तो ये लगा लो कि साफ करके हटो बर्तन और थोड़ी देर बाद तो एक गिलास भी नहीं मिलता किचन में। किचन का काम खत्म करके फिर गर्ल्स भी आ गई थी और मैं आ गई थी सैलून में। और आज बारी थी क्लास की, और क्लास थी आज पेडिक्योर की। तो यहाँ पे पेडिक्योर सब कराया, बच्चों को सिखाया, इसके बारे में सारी नॉलेज दी, सारी थ्योरी बताई। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से गर्ल्स ने सीखा भी और किया भी। बच्चे ना बहुत अच्छे से कर जाते हैं, सीख लेते हैं एक ही बार में, अगर उनको बहुत अच्छे ढंग से सिखाया जाए, बताया जाए, कराया जाए। कोई बहुत ज़्यादा सिरदर्दी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक बार डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें बता देते हो तो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो उतनी सिरदर्दी की ज़रूरत होती नहीं है। तो बस उनकी क्लास लेके आ गई थी फिर मैं वापस। आज ना लंच तो बना नहीं, क्योंकि चिराग और मदान साहब ने, इन्होंने आज बाहर से ही खा लिया, तो हमें अभी भूख है नहीं, तो अभी नहीं खाएंगे। और ना आप ना मेरे पीछे देखो, एक वीडियो चल रही है और इसको ना मतलब वॉइस तो मैं नहीं लगा सकती हूँ, बट आप ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर समझ में आ जाए तो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कौन सी मूवी है। बड़ी फेमस हुई है मूवी ये, और ये है भी करण जौहर की मूवी। बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी ये मूवी। तो आप मुझे ना देख के या थोड़ा सा सर्च करके, थोड़ा सा माइंड पे जोर डाल के बताना ज़रूर कि ये कौन सी मूवी है। काजोल है इसमें, शाहरुख खान है, सलमान खान है। ये मदान साहब आ गए हैं चाय पीने के लिए शाम की। क्या लेके आए हो आज? समोसे। अच्छा, समोसे लेके आए हो? खुद नहीं लेके आए, मैंने फोन करके मंगाए हैं। भाई आज सही सही इसने मंगाया, मैं अपने पास से लाते ही नहीं। आज ना इन्होंने तो खाना खा लिया था बाहर और हमने आज खाना खाया ही नहीं है, तो इसलिए मंगवाए हैं भाई। अब समोसे, चाय बनाएंगे और समोसे के साथ खाएंगे। चाय यहाँ पे बन रही है, बस उबलने के लिए रखी हुई है, बन तो गई है। कच्ची चाय ना ऐसे टेस्टी सी नहीं लगती। बस सारी तैयारी हो गई है। अच्छा, मैं ना ये आपको ये ट्रे दिखाती हूँ ये समोसे के लिए। ये ना प्लास्टिक नहीं है, ये कुछ और है, कुछ अलग सी है, पता नहीं क्या है, चाइनीज़ है क्या है। इसमें ना ऐसे पोर्शन बने हुए हैं अलग से। तो इसमें क्या है कि ना मिक्स नहीं होती है, मतलब अलग से आप इसमें ये देखिए डाल दीजिए।
ये ना मिक्स नहीं होगी आपस में, मतलब किसी को खाना होता है किसी को नहीं खाना होता, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज़। बस ये हो गई है। वैसे तो मैं चाय छोड़ी हुई है, मैं नहीं पीती हूँ, बट आज खाना नहीं खाया था। समोसे वगैरह भी कुछ खास हम इतना खाते नहीं हैं, मंगाते नहीं हैं, पर आज खाना नहीं खाया था तो इस वजह से मंगा लिए थे। तो बस इसीलिए ही आज चाय बनाई है, क्योंकि खाली समोसा तो नहीं खाया जाएगा बिना चाय के। तो बस हो गई है चाय रेडी और चलते हैं अभी इन्हें लेके बाहर। तो चाय के बाद अब वक्त हो गया था शाम की क्लास का। तो यहाँ पे आज थ्योरी चल रही थी कलर टचअप की, तो उसके बारे में मैंने सारी डिटेल बच्चों को बताई कि कितनी तरीके का कलर टचअप होता है और रूट टचअप कैसे कितनी वॉल्यूम के साथ किया जाता है, के साथ मिक्स करना होता है और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं हेयर्स में। सेकंड हमारे आते हैं लिक्विड कलर। अब लिक्विड कलर में एक हमारे पास जो सैशे होता है, अगर हम पाउच की बात करें तो एक हमारे पास क्रीम का होता है और एक हमारे पास होता है डेवलपर, ठीक है। और थर्ड हमारे पास आते हैं क्रैम कलर। क्रैम बोला जाता है उनको, क्रीम नहीं बोलते, क्रैम कलर बोला जाता है। उनका भी क्रीम की जो बोतल होती है वो अलग आती है और डेवलपर जो है वो अलग आता है। तो वो डिफरेंट रेशो में मिक्स करके तब उनका टचअप जो है रूट टचअप किया जाता है। एक आते हैं शैम्पू बेस्ड। शैम्पू बेस्ड में ये होता है जो सब कुछ उसके बीच में ही मिक्स होता है, आपको डायरेक्ट उनको शैम्पू की तरह अप्लाई करना होता है। थोड़ी होती है, या फिर ड्राई मेहंदी आपने देखा होगा हमारे ना पैकेट्स में आती है, पाउच में आती है या बॉक्स में आती है, ठीक है। कई लोग उसको लगाना पसंद करते हैं, वो उनका कहना ये होता है कि भाई इसमें केमिकल कम होता है कलर की बजाय। बहुत हद तक वो ठीक भी है, लेकिन केमिकल उसमें भी है। प्योर मेहंदी तो वो होगी जो मेहंदी के पेड़ के पत्तों को आपने तोड़ा है और उनको घर पे पीस कर उससे वो जब आप अप्लाई कर रहे हो तो प्योर मेहंदी वो है। मार्केट से आप कोई भी किसी भी ब्रांड की आप ले लो तो उसमें हल्का फुल्का मिक्सिंग आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। प्योर नहीं मिलेगी, और अगर प्योर होगी तो वो आपको प्रॉपर कलर नहीं देगी। आज के टाइम में हमें मतलब कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हमें ये है कि टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर किसी चीज ने आपको थोड़ा कम शेड दे दिया ना, तो वहां पे क्लाइंट ये बोलेगा आपका तो कलर अच्छा नहीं है, कि हमें प्रॉपर कलर नहीं मिला है। जबकि उनको समझना चाहिए ये कि जितना ये जस्ट शैम्पू की तरह है, जिस शैम्पू में जितना ज्यादा झाग बनता होगा ना उसमें उतना ज्यादा कास्टिक होगा, उसके अंदर उतना ज्यादा केमिकल होगा। और जो शैम्पू जितना क्लास अभी चली रही थी और फिर आ गए हमारे क्लाइंट्स, तो क्लाइंट अटेंड करते करते आज मुझे बहुत टाइम लग गया था सैलून में। तो भाई वक्त हो गया रात के 11:30 बजे का। अब इस वक्त मैं फ्री हुई हूँ, तो आज बहुत ज़्यादा शूट भी कर नहीं पाई क्योंकि पहले सलून में वर्क था, उसके बाद आके फिर डिनर किया। डिनर के बाद फिर आज मैंने दीदी को कॉल किया कि दीदी छुट्टियाँ हो गई हैं, आप आ जाओ, बड़े जो मेरे सिस्टर इन लॉ हैं। तो उनसे बात करके हटी, फिर मेरे ब्रदर का फ़ोन आ गया कि नीनू छुट्टियां हैं आजा। तो ऐसे ही है, सब बहन भाइयों को होता है ना छुट्टियों में। तो बस उनसे बात करते 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 फिर वक्त मुझे अच्छा खासा लग गया, तो आज कोई रील भी नहीं बनाई हमने। और बस फिर बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े थे, तो वो बर्तन क्लीन करके पूरी किचन क्लीन करके बस मैं अभी फ्री हुई थी। तो आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए मैंने कोई हैक दिया नहीं आपको, तो आज एक बड़ा यूज़फुल सा हैक बताती हूँ। आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, हैक से। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि जब भी वो कलर करते हैं ना तो उनकी स्किन पे कलर आता है। तो बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट सैलून्स जो हैं वो यही ट्रिक का यूज़ करते हैं ये स्किन से कलर रिमूव करने के लिए। तो वो क्या है, कई बार हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, कोई सीरम यूज़ कर लें या कोई मेकअप रिमूवर यूज़ कर ले, तब भी वो रिमूव होता नहीं है। तो सिंपली है, आप हल्का सा पानी लीजिए हाथ में, बाल ड्राई रहेंगे, वॉश करने से पहले बता रही हूँ मैं। हल्का सा पानी ले लीजिए और उसको ऐसे राउंड राउंड घुमाइए, जहाँ जहाँ आपके स्किन पे कलर लगा हुआ है राउंड राउंड आप घुमा दीजिए। आप देखेंगे कि वहाँ से ना हल्की हल्की झाग निकलना शुरू हो गई है। तो वो क्या होता है, वो ना कलर आपका हट रहा होता है स्किन से। पानी सिर्फ हाथ में हल्का सा लीजिएगा, टच ही करना है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। और
जब वो कलर हट जाए तो उसके बाद आप रिंस कर दीजिए, उसके बाद आप वॉश कर लीजिए अपने हेयर्स को। तो बड़ा यूज़फुल सी ट्रिक है, बड़ा यूज़फुल सा हैक है, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो ये था आज का हैक। अच्छा, आपको मेरे हैक कैसे लगते हैं, आपके कहीं वो यूज़ हुए हैं नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको इतने यूज़फुल हैक बताती हूँ, उससे मुझे भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी, थोड़ा मुझे भी हिम्मत मिलेगी कि हाँ मुझे आगे बताने चाहिए, करने चाहिए। अगर आप ऐसे कमेंट नहीं करोगे तो भाई फिर मेरी हिम्मत भी फिर जवाब दे जाएगी कि नहीं पता नहीं शायद किसी के काम के हैं या नहीं है, तो फिर मैं हैक देना बंद कर दूंगी। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे हैक तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और आज व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, क्योंकि मुझे सुबह फिर से अर्ली मॉर्निंग उठना है, जल्दी उठना है। वो क्यों उठना है? क्योंकि मुझे उठ के बनाना है लंच। हाँ जी, मुझे उठ के बनाना है लंच, ब्रेकफास्ट नहीं, पहले लंच। तो वो क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है, वो मैं बताऊंगी आपको कल के व्लॉग में। बने रहिएगा रीनाज वर्ड 03 के साथ। और ऐसे ही अपने प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए, इतनी कंजूसी मत किया कीजिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा ना लगे तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, कुछ नई नई छोटी छोटी बातों के साथ और नए नए ट्रिक्स के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय माता दी।